हेलीकॉप्टर से जाना है, फिर आप चाहिए बालटाल से क्योंकि आपको पैसा बचाना है, और अगर आपको जाना है पहलगाम से तो मैं समझता हूँ प्रकृति आप कहीं एंजॉय कर पाएंगे क्योंकि सारा रास्ता तो आपका निकल गया हेलीकॉप्टर के ऊपर। तो हेलीकॉप्टर पे जाना हो तो फिर तो कोई भी पकड़ लो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आप पैदल जा रहे हैं तो पहलगाम इज द बेस्ट ऑप्शन एज पर माई कंसर्न। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल मुकुल एक्सप्लोर अड्डा पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्री अमरनाथ जी यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो कौन सा रूट तय करें। वैसे तो दो रूट है, पहलगाम और बालटाल। बट दोनों में क्या विशेषताएं हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जो अपने माइंड में रखेंगे यात्रा करने से पहले और परमिट बनाने से पहले, क्योंकि अभी मेडिकल की डेट्स नहीं आई है ना ही परमिट की आई है। और बता दूं आपको, जब मेडिकल बनाएंगे तो पहला काम हमारा क्या होगा, परमिट निकालना है। तो पहले हमें तय रखना होगा अपने माइंड के अंदर कि हमें जाना किस रूट से है, पहलगाम से जाना है या फिर बालटाल से जाना है। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि कितनी दूरी है, कितना समय लगने वाला है, कौन कौन से पड़ाव आते हैं इस यात्रा को पूर्ण करने में। ये सब कवर करूंगा आपको इस वीडियो के अंदर। बस आपको चाहता हूँ कि आप वीडियो को देखिएगा, एंड तक स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको पूरे डाउट्स जो भी आपके मन में होंगे खत्म हो जाएंगे। बात करते हैं बालटाल रूट की। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे एक्सेल में टाइप किया हुआ है, तो दो डिस्टेंस है हमारे पास। एक है डिस्टेंस फ्रॉम बालटाल एंड डिस्टेंस फ्रॉम पहलगाम। बालटाल से बात करते हैं तो टोटल दूरी पड़ती है 14.75 किलोमीटर, और वहीं हम बात करते हैं पहलगाम से तो बनती है 48 किलोमीटर। अब डिस्टेंस की बात करें तो जब हम पहुंचेंगे श्रीनगर से बालटाल बेस कैंप में, तो बेस कैंप से लेके डोमेल जो हमारा मेन एक्सेस गेट है जहां से हम एंट्री करते हैं अपना आरएफआईडी कार्ड चेक करवाने के बाद, तो मेन गेट से लेके मतलब आपका जो बालटाल बेस कैंप है जहां पे आपको टेंट मिलेंगे रहने के लिए, भंडारे मिलेंगे, वहां से लेके डोमेल गेट तक आपकी जो दूरी है वो है 2.75 किलोमीटर, जो कि आपको पैदल तय करनी होती है। ठीक है। इसके बाद आपको यहां से घोड़े मिलते हैं अगर आपको घोड़ा करना हो तो। नहीं तो जब आप 6 किलोमीटर आगे आएंगे तो आएगा बराड़ी मार्ग। बराड़ी मार्ग से फिर आगे 6 किलोमीटर जाएंगे तो आएगा होली केव। तो जब इन सबको मैं कंप्यूट करूंगा, कंबाइन करूंगा, तो बनता है 14.75 किलोमीटर। तो 14.75 किलोमीटर डिस्टेंस जो है आपको कवर करना है बालटाल मार्ग से। इस रूट का बेनिफिट क्या है कि आप यात्रा अपनी पूरी जो है एक दिन के अंदर बड़े आराम से कर सकते हैं। ये रास्ता जो है छोटा है, सीधा है, लेकिन चढ़ाई बहुत कठिन है। खास बात इसकी ये है, बता दूं आपको, जो आपको ध्यान में रखनी है, कि अगर आपकी फिटनेस अच्छी है और आप अपना समय कम लगाना चाहते हैं यात्रा पूर्ण करने के लिए, तो यही विकल्प आपके लिए बेहतर रहेगा रेदर देन गो फॉर द पहलगाम रूट। वहीं हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर भी इस रूट पे उपलब्ध है, तो उसके लिए आपको बालटाल आने की जरूरत नहीं है। वो आपको मिलेगा नीलगत हेलीपैड से, जो कि तकरीबन आपका 8 किलोमीटर पहले पड़ता है बालटाल बेस कैंप से। उसके ऊपर वीडियो अलग से आएगी, नो नीड टू वरी। बस आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियो सून एज पॉसिबल फॉर यू। अब हम बात करते हैं पहलगाम रूट की। तो पहलगाम की बात करें तो सबसे पहले पड़ाव आता है चंदनवाड़ी। देखिए, टोटल किलोमीटर जो है 48 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन पहलगाम से चंदनवाड़ी जो है वो 16 किलोमीटर है, जो हम लोग बाई टैक्सी कवर करते हैं। टैक्सी का बात करूं तो 150 रुपया फेयर होता है, हर साल इतना ही रहता है। इस साल कितना होगा पता नहीं, लास्ट ईयर 150 रुपये ही था। तो 16 किलोमीटर जो है हमें पहलगाम से कवर करना है टैक्सी से। और उसके बाद 16 से लेके फिर आगे जाएंगे, जब ट्रैप शुरू करेंगे, जो ट्रैक शुरू करेंगे चंदनवाड़ी से, तो आपका जाएगा 12 किलोमीटर शेषनाग। उसके बाद 14 किलोमीटर पंचतरणी। उसके बाद फिर 6 किलोमीटर होली के। जब सबको कंबाइन करूंगा तो बनेगा मेरा 48 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर जो है आप चाहे जाइए बालटाल से, आप चाहे जाइए पहलगाम से, वो आपको उतारेगा पंचतरणी। वहां से फिर आपको जाना होगा अपना पैदल या फिर घोड़ा करके। लेकिन बात करो हेलीकॉप्टर की, तो दोनों के फेयर में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, आप इसको मान के चलिए। ठीक है, डबल से भी ज्यादा का फर्क है पहलगाम और आपका बाल्टाल एक्सिस के ऊपर। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, घोड़ा जा रहे हो तो घोड़े की भी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि घोड़े वाले ट्राई करते हैं कि वो जो किलोमीटर आपके है ना, 32 किलोमीटर, वो एक दिन में आपको निकाल देते हैं पूरा का पूरा। तो घोड़े की हालत बड़ी खराब हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप पहलगाम से जा रहे हैं तो अपना प्रकृति का एंजॉय करते जाइए। और अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं या फिर वो लोग हैं जिनको थोड़ी चलने में इतने फिट नहीं है बट चल सकते हैं, नॉर्मल है पर फिट नहीं है, तो पहलगाम रूट उनके लिए बहुत ही बेहतर है। और भी कुछ वजह है, बताता हूँ आपको क्या। सबसे पहले, ये रास्ता जो है थोड़ा लंबा तो है लेकिन सुगम है और प्रकृति से भरा हुआ है। आप नेचर को इतना एंजॉय करेंगे, इतना एंजॉय करेंगे, ऐसे मानो कि आप खुद स्वर्ग में आ गए हो, ऐसा महसूस करने वाले। ये जो मार्ग है आपका पहलगाम मार्ग, ये आपका प्रकृति के साथ जो सुंदरता उसकी बनाई हुई है बहुत ही बेहतरीन है। हरियाली से भरपूर है, जहाँ पे आपको हर पड़ाव पे आनंद देखने को मिलेगा। और यही नहीं,
दिल्ली वालों का भंडारा जो होता है पोषपत्री, जहाँ पे हर तरह के पकवान आपको देखने को मिलते हैं, वो आपको इसी रूट पे देखने को मिलेंगे। किस रूट पे? पहलगाम पे। तो अगर आप पहली बार इस यात्रा पर आ रहे हैं तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आरामदायक सफर को चूज करें, जो कि पहलगाम रूट है, जहाँ पे आप प्रकृति के साथ साथ अच्छे पकवान का, खाने पीने का और नेचर का भी इंजॉय करते हुए चलेंगे। और वही बात जैसे मैंने की है पहले आपसे हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर करते हैं तो आपको इसका फेयर ज्यादा देना पड़ सकता है, क्योंकि रूट बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, टाइम भी बड़ा है। लेकिन उतारेगा आपको पंचतरनी में ही, वहां से आपको फिर आगे ट्रैक करके जाना होगा। सो बात करते हैं कि आप समय, मतलब कौन सा आप चुने रास्ता, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो बता दो इन शॉर्ट कि अगर आपके पास समय कम है और ट्रैकिंग के लिए फिट है, तो बालटाल आपके लिए बेस्ट रूट है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि आपको जाना है आराम से और इंजॉय करना है अपनी यात्रा को, नेचर को, तो पहलगाम रूट आपके लिए बेस्ट है। नंबर दो, अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं तो आप पहलगाम से ही जाएं, बालटाल से मत जाएं। ठीक है। नंबर तीन, हेलीकॉप्टर से जाना है, फिर आप चाहिए बालटाल से, क्योंकि आपको पैसा बचाना है। और अगर आपको जाना है पहलगाम से, तो मैं समझता हूँ प्रकृति आप कहीं इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि सारा रास्ता तो आपका निकल गया हेलीकॉप्टर के ऊपर। तो हेलीकॉप्टर पे जाना हो तो फिर तो कोई भी पकड़ लो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप पैदल जा रहे हैं तो पहलगाम इज द बेस्ट ऑप्शन एज पर माई कंसर्न। बट आपको क्या चाहिए, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप इस वर्ष किस ट्रैक को चूज कर रहे हैं, बाल्टाल या फिर पहलगाम। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए आप किस रूट से जा रहे हैं, और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। सो लगाइए हाजिरी कमेंट सेक्शन के अंदर। हर हर महादेव।